वेरिकोसील वेरिकोसील एक बहुत ही आम समस्या है जिसके कारण आजकल बहुत से लड़के परेशान रहते हैं। और मैरिड लाइफ में जब ये लड़के जाते हैं तो वेरिकोसील के कारण अक्सर उनको इनफर्टिलिटी यानी निसंतानता का भी सामना करना पड़ सकता है। फ्रेंड्स, वेरिकोसील जब भी किसी लड़के को होता है तो अक्सर उनको सजेस्ट किया जाता है कि आपको इसके लिए सर्जरी करवाई जानी चाहिए, और सर्जरी से हर कोई बचना भी चाहता है क्योंकि ज्यादातर केसेस के अंदर ये देखा जाता है कि अगर आप वेरिकोसील की सर्जरी करवाते हैं तो भी इसके अंदर रिकरेंस यानी वापस होने के चांसेस काफी ज्यादा रहते हैं। वहीं होम्योपैथी के अंदर आप जानते हैं कि बहुत ही अच्छी-अच्छी मेडिसिन्स आती है जो सेफ है, इफेक्टिव है और इनका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, और ये आपको वेरिकोसील ठीक करने में मदद कर सकती है। तो अगर आप भी वेरिकोसील से परेशान हैं और उसकी सर्जरी से बचना चाहते हैं या कोई ट्रीटमेंट के लिए देख रहे हैं, तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होने वाला है। क्योंकि आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं वेरिकोसील क्या होता है, इसके क्या लक्षण देखने को मिलते हैं और किस तरह से वेरिकोसील ग्रेड 3 जिसको कि बहुत ही सीवियर माना जाता है, वो होम्योपैथिक मेडिसिन से ठीक हुआ। हम बात करेंगे विद रिपोर्ट्स, केस स्टडी आपके साथ के अंदर, और वीडियो के लास्ट में हम लोग बात करने वाले हैं होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में जो कि वेरिकोसील के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होती है। फ्रेंड्स, आप जानते हैं मेरा नाम डॉक्टर रावत चौधरी है और मैं जोधपुर में एक होम्योपैथिक डॉक्टर हूं। और मेरी कोशिश रहती है होम्योपैथी के बारे में ज्यादा से ज्यादा अवेयरनेस फैला सकूं, क्योंकि होम्योपैथी आज वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट चिकित्सा प्रणाली है जो आपकी बहुत सी असाध्य माने जाने वाली बीमारी को ठीक कर सकती है, आपको बहुत सी सर्जरी से भी बचाने में मदद कर सकती है। और आज इसी सीक्वेंस में हम लोग वेरिकोसील के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि वेरिकोसील होता क्या है। आप जानते हैं पुरुषों के अंदर दो टेस्टिस होते हैं जो स्क्रोटम के अंदर रहते हैं, इसको हिंदी में अंडकोश भी कहा जाता है। और इन अंडकोश के अंदर बहुत सारी खून की नसें होती है जो वहां पर ब्लड सर्कुलेशन को कंट्रोल करती है, ठीक उसी तरह से जैसे हमारे हाथों या पैरों के अंदर खून की नसें होती है, ऐसे ही आपके अंडकोश के अंदर भी खून की नसें होती है। किसी भी कारण से जब इन खून की नसों का वाल्व खराब हो जाता है तो वहां पर खून धीरे धीरे इकट्ठा होने लगता है, और जब ये खून धीरे धीरे इकट्ठा होने लगता है तो वहां पर एक गुच्छा सा बन जाता है, और ये जो नसें फूलती है उसके कारण वहां गुच्छा बनता है। जब आप इसको टच करते हैं तो आप उस गुच्छे को फील कर सकते हैं, और जब ये काफी ज्यादा बढ़ जाए तो वहां आपको एक तरह से गांठ बनी हुई भी महसूस कर सकते हैं। और आपके शरीर के अंदर जब वेरिकोसील बन जाता है तो इसके कारण आपके शरीर के अंदर कई लक्षण आपको देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि आपके स्क्रोटम में दर्द हो सकता है, वहां आप सूजन महसूस कर सकते हैं, थोड़ा आपको गर्मी महसूस हो सकती है। आप जब टच करते हैं तो वहां आपको गांठ सी फील होगी, आपको स्क्रोटम की साइज भी बढ़ी हुई महसूस कर सकते हैं। और कुछ केसेस के अंदर अगर लंबे समय तक वेरिकोसील ठीक नहीं हो तो आपके टेस्टिस के अंदर एट्रोफी भी होने लगती है, जिसमें कि आप देख सकते हैं कि आपके टेस्टिस की साइज भी सिकुड़ने लगती है। आप अगर मैरिड लाइफ के अंदर होते हैं तो आपको कुछ दूसरी समस्याओं का भी सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि लंबे समय तक अगर आपको वेरिकोसील होता है तो इसके अंदर आपकी बॉडी के अंदर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की कमी हो सकती है, जिसके कारण आपको अपनी मैरिड लाइफ के अंदर इरेक्शन और प्रीमेच्योर एजुकेशन, या आप कह सकते हैं कि आपको रिलेशंस बनाने में भी दिक्कत आ सकती है। वहीं अगर आपकी बॉडी के अंदर वेरिकोसील है तो इसके कारण आपकी बॉडी के अंदर स्पर्म काउंट की कमी हो सकती है, जिसके कारण आपके शुक्राणु कम बनने लगते हैं, और आपको ओलिगोस्पर्मिया जिसके अंदर कि आपके शरीर के अंदर शुक्राणु कम बनने लगते हैं, या एजियोस्पर्मिया जिसके अंदर आपके शरीर के अंदर जो नील स्पर्म काउंट होती है वो कंडीशन हो सकती है। इसका सामना करना भी पड़ सकता है। फ्रेंड्स, अगर ये सारे आपकी बॉडी में लक्षण आ रहे हैं तो कैसे पता लगाया जाए कि आपको भी वेरिकोसील की प्रॉब्लम तो नहीं होगी। इसके लिए बहुत सिंपल सा टेस्ट होता है। आपके टेस्टिकल्स की एक सोनोग्राफी करवाई जाती है, उस सोनोग्राफी से पता चल जाता है कि कहीं आपको भी वेरिकोसील तो नहीं है। अब इसके ट्रीटमेंट की बात करें तो अगर ये शुरू में फर्स्ट ग्रेड होता है तो इसके लिए बहुत ज्यादा चिंता की बात नहीं होती है। लेकिन अगर ये सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड तक ये आ जाता है तो थर्ड ग्रेड होने के बाद आपके शरीर के अंदर कई सारे, जैसा अभी हम बात कर रहे थे, बदलाव या इसके कॉम्प्लिकेशंस का आपको सामना करना पड़ सकता है। इसके लिए अक्सर आपको सर्जरी रिकमेंड की जाती है। लेकिन आप जानते हैं कि होम्योपैथी में बहुत अच्छी अच्छी मेडिसिन आती है जो आपके वेरिकोसील को ठीक करने में मदद कर सकती है। आपको कॉन्फिडेंस देने के लिए मैं मेरा क्लिनिक का एक केस स्टडी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। पहली रिपोर्ट के अंदर आप देख सकते हैं, जब इनकी रिपोर्ट कराई गई, जब इन्होंने एम्स के अंदर दिखाया गया तो वहां पर रिपोर्ट के अंदर आप देख सकते हैं कि इनको बाइलेटरल ग्रेड 3 वेरिकोसील बताया गया। इसका मतलब कि राइट और लेफ्ट साइड दोनों साइड के टेस्टिकल्स के अंदर इनको ग्रेड 3 वेरिकोसील था। फ्रेंड्स, नेक्स्ट रिपोर्ट जो है आप देख सकते हैं जो हमारे ट्रीटमेंट के बाद के अंदर है, कि उसके अंदर इनकी रिपोर्ट नॉर्मल आई है और मिनिमली प्रोमिनेंट बाइलेटरल पेम्पिनिफॉर्म फ्लेक्सेस आया। इसका मतलब ऑलमोस्ट इनका वेरिकोसील ठीक हो गया है। तो आपने देखा कि किस तरह से जो ग्रेड 3 वेरिकोसील था वो भी होम्योपैथिक मेडिसिन से ठीक हो गया। फ्रेंड्स, अक्सर एक क्वेश्चन आता है कि सर कौन सी मेडिसिन यूज की जाती है। देखिए, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, मेडिसिन डिपेंड करती है केस टू केस, और हर केस के अकॉर्डिंगली आपके डॉक्टर आपको अलग मेडिसिन दे सकते हैं। जैसे इस केस के अंदर हमने इनको जो मेडिसिन दी वो बिल्कुल हमारे क्लिनिक से हम लोगों
इन्होंने एक वाईएचसी का वेरिकोसील ड्रॉप बना रखा है, जो हमने इनको दिया और इसके अलावा बहुत सारी एज़ पर साइन और सिम्पटम्स इनको मेडिसिन्स दी। ये ट्रीटमेंट लंबे समय तक चला, लेकिन धीरे-धीरे आपने देखा कि किस तरह से इनका वेरिकोसील ठीक हो गया और इस वेरिकोसील के कारण इनकी बॉडी के अंदर जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की कमी थी, वो भी मैं आपके साथ रिपोर्ट शेयर कर रहा हूँ। पहली रिपोर्ट के अंदर आप देख सकते हैं कि इनकी बॉडी के अंदर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन सिर्फ 2.92 था और नेक्स्ट रिपोर्ट जो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, उसके अंदर आप देख सकते हैं कि इनका टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का भी लेवल बढ़कर 4.84 हो गया। इसी तरह से वेरिकोसील के कारण इनकी बॉडी के अंदर, जहां पहली रिपोर्ट के अंदर आप देखेंगे बिल्कुल स्पर्म काउंट 0 था, यानी एज़ोस्पर्मिया था, और नेक्स्ट रिपोर्ट के अंदर आप देख सकते हैं कि इनका स्पर्म काउंट भी बढ़कर 5 मिलियन हो गया। तो यहाँ सिर्फ वेरिकोसील ही ठीक नहीं हुआ, इनका स्पर्म काउंट है वो उसमें भी इंप्रूवमेंट आया और इनकी बॉडी के अंदर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन में के अंदर भी सुधार आया। तो कंप्लीट इनका ट्रीटमेंट लंबे समय तक चला, काफी सारी मेडिसिन हमने दी और धीरे धीरे उसका रिजल्ट आप देख सकते हैं। फ्रेंड्स, इस वीडियो के थ्रू यही मैसेज मैं आपको देना चाहूंगा, बिल्कुल भी घबराए नहीं। अगर आपको वेरिकोसील है, अगर आपकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की कमी है या आपकी बॉडी में शुक्राणु की कमी है, कोशिश करें आपके नजदीक में जो भी होम्योपैथिक डॉक्टर है उनसे जाके मिलें और प्रॉपर आप ट्रीटमेंट लें, आप भी ठीक हो सकते हैं। अक्सर लोग पूछते हैं कि सर आपका क्लिनिक कहाँ है या आपसे ट्रीटमेंट कैसे ले सकते हैं। वीडियो के लास्ट में मैं हमारी क्लिनिक का एड्रेस भी आपके लिए दे रहा हूँ और जो लोग दूर रहते हैं और ऑनलाइन अपॉइंटमेंट या ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं, उनके लिए मैंने मोबाइल नंबर भी आपके साथ शेयर किया है। थैंक यू सो मच।